हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो बस्तर जिले से शिक्षा विभाग के द्वारा नई रिक्रूटमेंट की जा रही है, नई वैकेंसी निकाली गई है, उसके बारे में देखेंगे। जहां पर इसमें आवेदन मांगा गया है शिक्षकों के लिए। यहाँ पर छह नवीन स्वामी आत्मानंद जो इंग्लिश मीडियम स्कूल जो खोल रहे हैं बस्तर में, बकावंड में, तोकापाल, लोहंडीगुड़ा, धरबा, बस्तानार में, इन विकास खंडों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसके लिए आपको आवेदन करने की अंतिम तिथि कही गई है 12 जून 2021 के शाम 5:30 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद किसी भी प्रकार का इस पर विचार नहीं किया जाएगा और आवेदक अपना पत्र जो भेजना चाहेंगे वो भेजेंगे जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बस्तर, और जिसका पिन कोड है 494001। यहाँ पर आपको अपना आवेदन कर देना है। आगे देखते हैं किस किस पोस्ट के लिए निकला है ये। इसमें आपके व्याख्याता के लिए निकला है। जैसे मैंने बताया था, पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा जहां पर बलौदा बाजार की वैकेंसी को हमने बताया था, तो वहां पर भी मैंने बताया था कि अलग अलग जिले में इस प्रकार की वैकेंसी आपके लिए निकलते रहेगी टीचर की। तो यहाँ पर व्याख्याता के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है बिल्कुल वही यहाँ पर मांगी गई है। यहाँ पर पीजी मांगा गया है। और उसके बाद शिक्षक की वैकेंसी है, आपकी सहायक शिक्षक की वैकेंसी है विज्ञान और कला संकाय के लिए। उसके बाद देखिए प्रयोगशाला सहायक के लिए भी निकाली गई है। यहाँ पर प्रधान अध्यापक, ये पूरे जो न्यूनतम योग्यता है इसे भी आप ध्यान से पढ़ लेंगे। इसका जो डॉक्यूमेंट है मैं नीचे अटैच करूंगा, वहां पर आप देखिएगा ध्यान से। और इसके बाद प्रधान अध्यापक, कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, इसके बाद ग्रंथपाल, सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, भृत्य, चौकीदार, इन सब के लिए पूरा पोस्ट निकाला गया है। और इनके बारे में जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है उसे आप ध्यान से पढ़ लेंगे, उसके अनुसार ही आप अपना एप्लीकेशन इसमें कर सकते हैं। इसके बाद क्या बोला गया है, देखिए दिशा निर्देश आपको समझना जरूरी है। क्या बोला गया, सबसे इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश कि आवेदकों द्वारा अपनी संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से या विद्यालय से महाविद्यालय से पूर्ण किया जाना अनिवार्य बोला गया है। और क्या बोला गया है, शैक्षणिक अर्हता जिसके पास उपलब्ध नहीं है वो अभ्यर्थी इसमें आवेदन ना करे। या दूसरा चीज कि अंग्रेजी माध्यम से किसी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में समकक्ष पद पर विषय में अंग्रेजी माध्यम से अपना अध्यापन कार्य 5 वर्ष तक अगर एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो उनके आवेदन पर यहाँ पर विचार किया जा सकता है। ये किस कंडीशन पर, अगर आपके पास अंग्रेजी माध्यम से आपने यहाँ पर टीचिंग या पढ़ाई नहीं की है, तब ये कंडीशन आपके लिए अप्लाई होगी। दूसरी चीज, अगर जिले के स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी और स्थानीय योग्य उम्मीदवार अगर नहीं है, यहाँ पर अगर बस्तर जिले से नहीं है, तभी बाहर के उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा। इसके बाद क्या कहा गया है, संस्कृत हिंदी विषय के अध्यापन हेतु अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन की बाध्यता शिथिलता की जाएगी। क्या बोला गया है, हिंदी के लिए आपको ऐसा जरूरी नहीं कि इंग्लिश मीडियम से आप पढ़े हो। फिर व्याख्याता सामाजिक विज्ञान, स्नातकोत्तर इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल में अंग्रेजी माध्यम शालेय या महाविद्यालय शालेय शिक्षा प्राप्त करने स्नातकोत्तर बीएड की उपाधि रखने वाले आवेदन कर सकते हैं। सहायक ग्रेड 2 और सहायक ग्रेड 3 के लिए कंप्यूटर टाइपिंग कौशल परीक्षा ली जाएगी, टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर किया जाएगा और उसके प्राप्तांक जो मिलेंगे उसके अनुसार ही इस पर कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद क्या बोला गया है, जब पूरी छानबीन हो जाएगी तो एनआईसी का जो वेब पोर्टल है उसमें यहाँ पर आपके जो दावापत्ती है उसको वहां पर लिया जाएगा। दावापत्ती के बाद यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए कि अगर यहाँ पर 5 अभ्यर्थी जो है साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा, जिस हेतु डाक पते पर सूचना पृथक से दी जाएगी। तो आपको क्या है, व्हाट्सएप नंबर या जो आपका एड्रेस है उस एड्रेस पर भी आपको जानकारी यहाँ पर दे दी जाएगी। अभ्यर्थी को न्यूनतम अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों का 70% और जो इंटरव्यू होगा उसका 30 नंबर यहाँ पर ऐड किया जाएगा। 70% और 30% दोनों ऐड करके मेरिट सूची बनाई जाएगी। मेरिट सूची यहाँ पर बनाई जाएगी और जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे उसको आप सेल्फ अटेस्ट कर लेंगे, स्व प्रमाणित कर लेंगे, अनिवार्य बोला गया है। और देखते जाइए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और है
कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी तो आपको होना है, उसके साथ ही साथ रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य बोला गया है। आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और यहाँ पर मैक्सिमम आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए, जो 10वीं के मार्कशीट के अनुसार वहां पर चेक की जाएगी। संविदा नियुक्ति के लिए 3 वर्ष यहाँ पर बोला गया है, बलौदाबाजार में 1 वर्ष बोला गया था, बट यहाँ पर क्या बोला गया, संविदा नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की जाएगी। संविदा की अवधि के 1 माह पूर्व सूचना के एवज में 1 माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। अगर आपको और ज्यादा जानकारी लेनी है तो आप www.bastar.gov.in में जाकर पूरी जानकारी देख सकते हैं कि किस प्रकार की मेरिट सूची निकल रही है, चयन सूची के बारे में सब जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि बस्तर में जो वैकेंसी निकाली गई है उसका पूरा हमने डिस्कशन देख लिया है। अब देखते हैं आवेदन फॉर्म आपका कैसा रहेगा, कि आपको आवेदन कैसा करना है। आवेदन फॉर्म का प्रारूप इस प्रकार रहेगा, जहां पर आपको अपनी फोटो लगानी है। यहाँ पर आवेदक का नाम होगा, जिस विषय से उसने किया था। यहाँ पर पूरे अपनी स्कूलिंग के बारे में, जो संलग्न संस्था शालाओं की सूची प्राथमिकता के क्रम में, यानी 6 जो मैंने बताया था, तो आप अपनी प्राथमिकता दे सकते हैं कि आपको बस्तर के कौन से जो स्कूल है उसमें आपको पढ़ाना है, तो वो शालाओं के स्कूल के नाम आप इस जगह पर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आवेदक का नाम हिंदी में, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। इसके बाद पति का नाम या पिता का नाम, लिंग मेल या फीमेल जो भी होंगे इस जगह पर लिख लीजिए। जन्म तिथि लिखना है शब्दों में। इसके बाद जाति अपनी बतानी है, अन्य पिछड़ा वर्ग है कि जनजाति से है, ये सब पूरी जानकारी यहाँ पर देनी है। छत्तीसगढ़ मूल निवासी का यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र आपको देना है, तो जो जिला होगा, तहसील होगा, उसको आपको बताना है। आयु को बताना है यहाँ पर। उसके बाद जो जीवित कार्यालय में, यहाँ पर रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होगा, उसे आपको यहाँ पर दर्शाना है। वर्तमान पता, स्थायी पता, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जरूर दें, ताकि वो आपको यहाँ पर मैसेज कर सके। दूसरी चीज और, ये जो मोबाइल नंबर आप देंगे वो व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब जो शैक्षणिक योग्यता है आपकी, उसको पूरा आप दर्शा दीजिए। यहाँ पर 8वीं, 10वीं, 12वीं, स्नातक, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपने कोर्स किया है उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर इस कॉलम में भर के आप जमा कर सकते हैं। और जो संलग्न करना है प्रमाण पत्र, जो आपको देने हैं जब आप फॉर्म भरेंगे फिलअप करने के बाद, तो 8वीं, 10वीं, 12वीं और जो भी आपके पास ग्रेजुएशन या आपने जो शिक्षा ग्रहण की है उसका जितना भी अंक सूची है, उसकी छाया प्रति फोटोकॉपी आपको अटैच कर देनी है। और क्या है, अंक सूची की छाया प्रति यहाँ पर जितनी भी है, व्यवसायिक या अन्य योग्यता भी है, उसे भी आप अटैच कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र और रोजगार, ये चीजें को आप लास्ट में एक बार चेक करेंगे, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भरेंगे। उसके बाद आवेदक का हस्ताक्षर होगा, नाम लिखेंगे, दिनांक और स्थान। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये आपको आवेदन फॉर्म यहाँ पर मिल जाएगा। और जो शालाओं की सूची है, ये शालाओं की सूची हो गई। इसको आपको क्रमानुसार यहाँ पर जमा लेना है। क्रमानुसार इस प्रकार से जमा लेंगे कि आपको किस स्कूल के लिए आपको आवेदन करना है। तो ये हो गया बस्तर में आवेदन करने के लिए जो आपका डॉक्यूमेंट है और जितने भी पोस्ट थे उनके बारे में जानकारी। आगे के वीडियो में कभी भी इस प्रकार की और जो स्कूल के बारे में निकलेंगी वो जानकारी भी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।